वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हेमा जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, मैं सुबह 4 बजे उठकर विष्णु स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, नारायण स्तोत्र, ध्रुव स्तुति, षटपदी, दीनबंधु अष्टक का पाठ करती हूँ और नारायण भगवान की 32 माला करती हूँ। क्या यह ठीक है? ये गलत तो नहीं है, लेकिन साधक की श्रेणी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना पाठ करना उसको। तो बिल्कुल ही नास्तिक होगा तो उसके लिए तो नवग्रह की पूजा करवा लिया तो भी भक्ति का काम हो गया। और वास्तव में भक्ति नहीं वो है, लेकिन शुरुआत तो हुई, एक आस्तिकता की बात हुई कि हाँ ये कुछ मानता है, तो नवग्रह पूजन करा लिया। तो मैं कहते हाँ हाँ ये पूजा करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये पूजा भक्ति वाली नहीं है। ये संकट काटने के लिए किसी ने कह दिया वो ग्रह नाराज हो गया, केतु नाराज हो गया, तो चलो पूजा करा लिया। किंतु इसके आगे भक्त को बढ़ना पड़ता। आगे क्या करना होगा? पूजा कोटि समम स्तोत्रम। करोड़ों पूजा ऐसी नवग्रह आदि षोडश मातृका आदि की पूजनों से करोड़ों गुना अच्छा है स्तोत्र पाठ करना। जैसे प्रश्नकर्ता ने अभी बताया, ये स्तोत्र करते हैं, ये पाठ करते हैं, ये जो है वो नवग्रह षोडश मातृका के पूजन से अच्छा है। लेकिन इस स्तोत्र पाठ से भी आगे चलना होगा, तो क्या करना होगा? स्तोत्र कोटि समम जप। अब उस स्तोत्रों को आप कम करो। जैसे 15-20 स्तोत्र आप पाठ करते हो, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा कवच और नारायण कवच, और जितने सुना होगा सब करते हैं आप। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, बहुत सारे स्तोत्र आप करते हैं 2, 4, 5 घंटे। तो आप उसको कम करो। वो टारगेट आपका नहीं है, उसके लिए था जिसने शुरुआत में भजन करना शुरू किया था। अब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो इसको कम करो। फिर बढ़ाना क्या होगा? स्तोत्र कोटि समम जपः। करोड़ों स्तोत्र से भी श्रेष्ठ होता है प्रभु का नाम जपना। और जप कोटि समम ध्यानम, जप से ऊपर होता है भगवान का ध्यान करना। और ध्यान से भी श्रेष्ठ होता है ध्यानात् कर्म फल त्याग। वो मुश्किल काम है। पूर्ण रूप से निष्कामी होना ध्यान से भी ऊपर है, लेकिन पूर्ण निष्कामी जल्दी कोई होता नहीं। कर्म फलों का त्याग कर दे ऐसा महापुरुष यदि है तो वो ध्यानी से भी श्रेष्ठ है। लेकिन कर्म फलों का त्याग करने वाला मिलना मुश्किल होता है। तो आपको उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है, वहीं रुके नहीं रहना है। जैसे प्रश्नकर्ता ने अभी पूछा, ये पाठ हम करते हैं तो क्या ठीक है? ठीक तब था जब आपने शुरू किया था भजन। अब आप इसमें कम करो। जैसे 10 स्तोत्र पाठ करते हो तो एक पाठ करो, वो भी बहुत जरूरी नहीं है। जब खूब रात दिन बढ़ने लग जाए, रात दिन जप हो, तो आपको स्तोत्र पाठ नहीं करना, केवल नाम ही नाम, नाम ही नाम जप करो। दीक्षा लिया है तो गुरुदेव से प्राप्त दीक्षा मंत्र को एक माला जरूर करो सुबह नहाने के बाद। ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा करो, एक माला से कम नहीं करना। उसके बाद जितना समय चाहो प्रभु का ध्यान सहित जप करो। भगवान का ध्यान भी करते जाओ और जप भी करते जाओ। जिस भाव से आप भगवान को भजते हो उसी भाव से ध्यान करते हुए प्रभु का नाम जपते जाओ, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। श्री राधे राधे। और भक्त चरित्र भी सुनना चाहिए। भक्त चरित्र आप सुनोगे तो भाव अच्छा बढ़ता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न, गुरु जी, मैं संध्या काल में 30 मिनट कीर्तन करती हूँ जिसमें श्री राम जय जय राम,
सीताराम, नारायण नारायण, हरि हरि का कीर्तन करती हूँ, क्या यह ठीक है या मुझे एक ही नाम से करना चाहिए? आप जो कीर्तन करते हैं प्रभु के ही नाम हैं सब। इसमें से जिस नाम में प्रीति अधिक हो उस नाम का कीर्तन ज़्यादा देर करो। जैसे आप राधा राधा जब कीर्तन करती हैं, या श्री राम जय जय राम, या सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे, ये सब सही है कीर्तन। इनमें से जिस कीर्तन में आपका मन अधिक लगता है, अच्छा लगता है, उस कीर्तन को ज़्यादा देर करो और को थोड़ा थोड़ा ही करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे दो भाई हैं, वह भी देवी भक्त हैं और वह सेवा पूजा भी करते हैं, वह अपनी भक्ति कैसे बढ़ाए? सेवा पूजा किसकी करते हैं ये तो आपने बताया नहीं। देवी भक्त नहीं गुरुजी जी? देवी भक्त तो हैं, लेकिन देवी भक्त कोई कोई ऐसे होते हैं जो शालिग्राम की पूजा करते हैं, कोई ऐसे होते हैं हनुमान जी की करते हैं, कोई देवी की, कोई भगवान की भी करते हैं। तो देवी माता कृष्ण के भक्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता है। कृष्ण की बहन है देवी माता। कैसे? यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण, और यशोदा के ही पेट से जन्म हुआ देवी का, और कंस लेके भागा और पटकना चाहा तो हाथ से छूट के आकाश में चली गई। वो यशोदा की पुत्री थी, यशोदा की पुत्री थी जो हाथ से छूटकर कंस के हाथ से चली गई। और यशोदा के पुत्र हैं भगवान कृष्ण, इसलिए भाई बहन हो गए। तो दोनों में से जिसकी भक्ति करोगे, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं भाई बहन। कन्हैया की भक्ति करोगे, देवी माता खुश हो जाएंगी। और महाराज के ऐसे भी भक्त हुए हैं जो देवी की भक्ति करते हैं और कृष्ण की भी। जैसे अम्मा जी हैं, अम्मा जी देवी की भी भक्ति करती हैं, कृष्ण की भी भक्ति करती हैं। अब आपको जिसमें प्रीति ज़्यादा हो वो करिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। नाम जप तो प्रभु का कोई भी जप करो, देवी को प्रिय लगता है। राधे राधे। हितेशी जी हैं फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुजी भगवान की एक लीला समझ ही नहीं आ रही है। कन्हैया ने गोवर्धन इसलिए उठाया क्योंकि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे और ये करने से मना कर दिया, पर इसमें हर्ज ही क्या था? क्योंकि वर्षा के देवता तो इंद्रदेव ही हैं, उनकी पूजा रोक के गोवर्धन की क्यों करवाई? गोवर्धन भगवान जो हैं वो विष्णु रूप हैं। श्री गिरिराज जी विष्णु रूप हैं, कृष्ण का ही एक रूप है गोवर्धन। और इंद्र जो हैं देवताओं के राजा हैं, वो भगवान नहीं है। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनकी पूजा करने पर कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। तो क्या स्वर्ग में ही जाना आपके जीवन का लक्ष्य है? राधे राधे। स्वर्ग में जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवत धाम में जाना जीवन का लक्ष्य है। आप इंद्र की पूजा ही करते रहो, भगवान की पूजा कभी नहीं करो, गिरिराज की पूजा नहीं करो, तो आप मरने के बाद देवता बन सकते हो, अर्थात स्वर्ग में कुछ दिन रहने को मिलेगा, और पुण्य नष्ट होने के बाद फिर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। ये स्थिति होगी। इससे अच्छा है कि भगवान कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, उनके भक्तों का और उनका चरित्र सुनो, उनके नाम का जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो प्रभु का, आप भगवत धाम को जाओगे। बहुत बड़ा अंतर है। देवराज का पूजन, अरे उनको महाराज नारद जी ने और तुलसीदास जी ने देवराज को कोई महत्व ही नहीं दिया। नारद जी के मोह वाली कथा आती बालकांड में, वहां लिखा हुआ है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जब भगवान को स्मरण किया तो उनका श्राप जो लगा था नारद जी को कि एक जगह रुक नहीं सकते हो, वो श्राप खत्म हो गया और समाधि लग गई। और मुनि गति देख सुरेश डेराना, और मुनि को देख करके कितना और समाधि लगी, पता नहीं क्या मांग ले भगवान से। तो देवराज डर गए कि कहीं मेरी गद्दी न मिल जाए इनको। तो उन्होंने बहुत सारी अप्सराओं का दल भेजा, लेकिन कुछ भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ा।
ये वर्णन है वहाँ। तो इसका मतलब यह है कि देवराज को अपनी सीट की सदा डर रहता है, कोई दूसरा तो न ले ले इसको। और नारद जी ने कहा मुझे तुम्हारी गद्दी चाहिए ही नहीं, तुम क्यों डरते हो? मुझे तो ठाकुर जी की गद्दी उनके चरणों में मिली हुई है। तो देवराज की भक्ति, कनिंद्र की भक्ति से जीव का उद्धार नहीं होता है, कुछ दिन के लिए स्वर्ग का स्थान मिलता है। राधे राधे। अनुपमा जी हैं काशी से, इनका प्रश्न है, मेरी दीक्षा अभी नहीं हुई है और हम तुलसी की माला पहनते हैं। ससुराल में तो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, पर अगर मायके या फिर कहीं और जाना पड़े जहां 10 दिन रुकना हो तो फिर क्या करें? 10 दिन रुको, चाहे पूरी जिंदगी रुको, मत खाओ आप। कोई जबरदस्ती तो मुंह में डालेगा नहीं। ससुराल में नहीं खाती है ना। ससुराल में जब आप नहीं खाती हैं, इसका मतलब लहसुन प्याज आपने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। जब आपने लहसुन प्याज का त्याग कर दिया है तो फिर उस दोबारा गंदगी को क्यों खाती हो? कितना भी दिन रहना पड़े, आप सीधे बोल दो हम ये नहीं खाते, त्याग दिया हमने इसको छोड़ दिया, बस कोई बाधा नहीं। कोई जबरन थोड़े खिला देगा आपको। कितना भी दिन रहो, आप सात्विक भोजन करो। भगवान की भक्ति के लिए भोजन सात्विक होना आवश्यक होता है। श्री राधे राधे। कोमल सिंह जी हैं मथुरा से, इनका प्रश्न है, मैं श्री राम षडाक्षर मंत्र में दीक्षा हुई है चित्रकूट से 2 वर्ष पहले। तब से मैं 30 माला प्रतिदिन का नियम बनाया हुआ था, जिसमें पूजा समय 2 घंटा लगता था। लेकिन अभी पिछले 15 दिनों से जाप संख्या बढ़ाकर 60 माला की, जिसमें समय 3 घंटा लगता था। ड्यूटी एंड पूजा में व्यस्त होने के कारण घर में भी तनाव बढ़ने लगा और स्वयं के लिए भी समय न निकलने के कारण हार मान कर 11 माला का नियम लिया है। क्या यह उचित है? मेरे मन में पश्चाताप सा होता है कि मैं ड्यूटी एंड गृहस्थी में फंस गया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जब आप 30 माला तक करने लग गए तो घटने नहीं देना चाहिए था आपको। माला से यदि बाधा है तो आप माला चाहे भले कुछ कम कर लें, उसके बाद बिना माला के करिए। जब बिना माला का जप करिए, केवल ऐसे ऐसे हाथ करते रहिए, जिससे आपको याद रहे कि जप करना। और हाथ भी नहीं चलाओगे तो लगेगा हमारा जप चल रहा, और मन धोखा देगा। मन धोखा देगा, मन कहेगा हाँ खूब चल रहा, और बिल्कुल नहीं चल रहा है। इसलिए ज़्यादा अच्छा तो यही कि माला से करो। लेकिन कहीं माला में बाधा पड़ती, जैसे ऑफिस में, स्कूल में, कोई काम में करने में, दुकान में, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ माला से बाधा है, तो घर में खूब माला से करो। और वहाँ जा कर के एक काउंटर होता है ना, छोटा सा उंगली में पहने रहते हैं, उससे कर लो। वो लोग कम लोग नास्तिक लोग तो बिल्कुल नहीं जानते कि क्या है, तो कोई टोकेगा नहीं आपको। और कोई कहेगा ब्लड प्रेशर का है क्या, हाँ हूँ, करते टाल दो बवाल। तो आप भगवान की भक्ति को छिपाओ, कोई दोष नहीं लगेगा। झूठ मत बोलो, छिपा सकते हो। तो जप को कम नहीं करना, बढ़ाना है। बिल्कुल उल्टा चल पड़े आप। कहाँ 30 माला हो रहा था, कहाँ 10-11 माला पर आप पहुंच गए। तो जप को घटाना नहीं, बढ़ाना है। चाहे बिना माला के भी करके बढ़ाओ, कोई बात नहीं है। माला से करो, और अच्छा नहीं तो बिना माला के भी कुछ जप करो, कुछ माला से करो। राधे राधे। श्वेता जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी घर में गोपाल जी की सेवा है, लेकिन अगर भोजन बनाने के बाद अगर पति को ऑफिस या बच्चे को स्कूल जाना है और गोपाल जी का भाव पति और बच्चे में करके भोजन करा दें तो कोई अपराध तो नहीं? पति और बच्चे में भी तो भगवान ही हैं। देखो, पति और बच्चे ही हैं। अभी कोई संकट आपके ऊपर आवे तो किसके पास प्रार्थना करने जाओगे? बच्चे के पास जाओगे क्या? अभी घर में कोई आफत आ जाए, कोई सब परेशानी आ जाए, तो बच्चे के चरण पकड़ोगे कि हमको कृपा करके बचा लो, कि भगवान के चरण पकड़ोगे? तो भगवान ही हैं, बच्चे उनके दिए हुए हैं। ये मानो कि जो बच्चे हैं हमारे प्रभु के हैं। हमारे प्रभु ने ये बच्चे हमको दिए हैं पालन पोषण करने के लिए। तो आप ऐसा करो, बच्चों के स्कूल जाने के पहले भगवान को भोग लगा लो। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर उनको दे दो, चाहे ले जाने का और चाहे तुरंत खाने का। ठाकुर जी को भूखा रख करके देना उचित नहीं होता है। पहले भगवान को भोग लगाओ, जल्दी नहाओ, जल्दी भोग लगाओ भगवान को,
उसके बाद फिर बच्चों को देते हो। राधे राधे। आप भगवान को सर्वप्रथम खिलाओ, इसके बाद चाहे जिसको खिलाओ। श्री राधे राधे। रागिनी जी हैं चेन्नई से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अब मैं 50 साल की हो गई हूँ, अब मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ, मेरा परिवार वहाँ रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे। गुरुदेव मन में सिर्फ एक ही डर लगा रहता है, यूट्यूब में देखती हूँ वृंदावन में भी अत्याचार सोशल हो रहा है औरतों के साथ। आप एक बार मेरी हिम्मत बना दीजिए, वृंदावन अभी भी बहुत सुरक्षित है, मैं आ जाऊंगी गुरुदेव, आपके वचनों पर मुझे विश्वास है। श्री राधे राधे। अकेले रहने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, अकेले वृंदावन में वास करने में बिल्कुल मीरा की तरह बैरागीन होना पड़ेगा, वो कठिन काम है। लेकिन यदि आप अपने परिवार में, जैसे आपके पतिदेव साथ में रहें या माता पिता साथ में रहें, तब आप वृंदावन में सुरक्षित हो, आराम से खूब भजन करो। और बिल्कुल अकेले रहने में तो आपको संघर्ष झेलना पड़ सकता है, इसलिए अकेले से अच्छा परिवार का कोई साथ में रहे तो ठीक है। और बहुत प्रबल वैराग्य किसी का होता है, हुआ है, अनेकों का हुआ है, और चरित्र भी मैंने उन लोगों का सुनाया। अभी भी ऐसी माताएं हैं, अभी भी ऐसी माताएं वृंदावन में हैं, और वो कृपा करके यहाँ भक्ति आश्रम में बहुत बार दर्शन देने आती भी हैं, और मैंने उनके दर्शन भी किए हैं, उनके चरित्र भी सुनाए हैं जो अभी जीवित हैं। जैसे विजय लक्ष्मी शर्मा जी का चरित्र मैंने सुनाया है, वो भी जीवित हैं, मिलती नहीं किसी से, रहती हैं यहीं से 1 किलोमीटर के अंदर ही है। ऐसे मैंने बहुत से चरित्र सुनाए हैं जो अभी जीवित हैं, लेकिन उन लोगों को रहने के लिए बड़ा वैराग्यवान, बड़े हिम्मत वाली बात है, निर्भीक हैं वो, बहुत निर्भीक होना पड़ेगा। निर्भीक तभी होगे जब भगवान के भरोसा में मजबूती होगी। रक्षिष्यतीत विश्वास, मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा पक्का विश्वास हो तब अंदर से मजबूती आती है। तो अंदर से मजबूती इतनी हर किसी की नहीं होती है, इसलिए मैंने कहा घर का कोई साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। राधे राधे। अयोध्या से पूजा तिवारी जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमें अपने जीवन में 2 बार मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और दोनों बार दर्शन के समय बारिश हुई, ये मात्र संयोग है महाराज जी या प्रभु जी की कृपा है? क्या दर्शन करने को मिला? कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते समय कृष्ण जन्मभूमि का, और दोनों बार क्या हुआ? बारिश। बारिश हुई। तो ये संयोग है या ठाकुर जी की कृपा है? नहीं, कृपा ही मानो आप संयोग क्यों मानते हो? संयोग तो नास्तिक लोग मानते हैं, भक्त संयोग नहीं मानता। भक्त तो हर चीज में भगवान की कृपा का दर्शन करता है। संयोग तो मानना उसके लिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। आप तो कृपा मानो उनकी, ठाकुर जी ने अपने धाम में बुलाया और कृपा से विगलित हो करके कृपा रूपी बारिश कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान की कृपा का दर्शन करो, दर्शन भी दिया, तो प्रभु की कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। राधे राधे। सलेमपुर देवरिया सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, शाम के पूजा में घंटी बजाया जाता है या नहीं? आरती के ठीक पहले शंख बजाया जाता है, और जब आरती घुमाओगे तब एक हाथ में, दाहिने हाथ में आरती का दीप रहेगा और बाएं हाथ में घंटी, गरुण घंटी बोलते हैं, गरुण घंटी की, क्योंकि गरुण जी की फोटो लगी रहती है, ऊपर मूर्ति रहती है घंटी के ऊपर गरुण जी। गरुण जी की घंटी क्यों बजाते हैं? क्योंकि गरुण जी के पंखों से वेद मंत्र प्रकट होते हैं, ऐसा वेद में लिखा हुआ। गरुण जी जब उड़ते हैं ना भगवान को साथ में लेकर, तो उनके पंखों से वेद मंत्र उत्पन्न होते हैं उड़ते समय। तो भक्त वो गरुड़ घंटी इसलिए बजाता है कि उसका भाव ये है कि महाराज जो मंत्र बोलने हैं आरती में, हमको उतना बढ़िया तो बोलने आएगा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए, और आप तो उनके पार्षद हो, आपके पंखों से वेद मंत्र उत्पन्न होंगे तो बिल्कुल शुद्ध होंगे। तो इसलिए गरुड़ घंटी भी बजाते हुए यही भाव रखना है, और आरती का दीपक भी घुमाना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
गुरुजी, जब हम अपने से तुलसी माला खरीद कर पहनते हैं तो उसे पहनने के क्या नियम होते हैं? उसको पहनने के बाद क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुलसी माला असली है कि नकली है, इसकी पहचान कैसे करें? गुरुजी, क्या उंगली पर हम गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं? दीक्षा हुई है तब तो जरूर पहनाया होगा गले में कंठी। और यदि वो खो गई या टूट गई, अब नहीं है किसी कारण से, तो आप तुलसी की माला अपने सामने बनवाओ। उसको कंठी बोलते हैं, गले में पहनने की जो होती है। बनाने वाले जो खराद मशीन लिए बैठे रहते हैं उनको वहाँ आधा एक घंटा बैठना पड़ेगा आपको। तो अपने सामने बनवा लो, संदेह का कोई ज़रूरत ही नहीं। और ये जिस संदेह बैठना नहीं है तो फिर संदेह मत करो, फिर जो वो दे रहे हैं उस पर विश्वास करो। और विश्वास नहीं है तो अपने सामने तुलसी की माला बनवाओ, तो आपके सम्मुख होगा तो उसमें प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। फिर उसको आप भगवान को पहनाओ। ये बात खास है कि वो तुलसी की माला जो है पहले भगवान को पहनाओ। भगवान को पहनाने के बाद उसको उतार करके उनके चरणों में अर्पित करो, और फिर उनका प्रसादी मान करके उसको सिर में लगा करके प्रणाम करके फिर धारण कर लो। ये ध्यान रखना कि वो कंठी कंठ तक ही रहना चाहिए, पेट नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नाभि तक भी नहीं जानी चाहिए। कंठ तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा हृदय तक हो, हृदय के नीचे नहीं जानी चाहिए कंठी। हृदय तक होगा ना तो आपको बाथरूम आदि में निकालना नहीं पड़ेगा। और यदि आप पंचमाला पहने हो, पांच पांच माला एक में होती है, तो वो हृदय तक नहीं रहती, वो नाभि तक जाती है और नीचे तक जाती है। वो आपको उतार करके तब जाना चाहिए स्नान गृह में। वो लटकनी नहीं चाहिए। जो हृदय तक रह जाए या और ऊंचे कंठ तक रह जाए वो पहन के आप बाथरूम जा सकते हो। और लंबी है तो उसको उतार के जाना चाहिए। श्री राधे राधे। इन्होंने और भी पूछा गुरु जी कि गुरु मंत्र का जाप उंगली पर हम कर सकते हैं या नहीं? हाँ, गुरु मंत्र का जप सर्वोत्तम तो यही है कि तुलसी की माला पर करो। 108 पर असुविधा हो रही तो 27 मन के वाले पर करो। और यदि माला खो गई, आपके पास माला नहीं है, तो उंगली पर कर सकते हो आप। जप तो नहीं छूटेगा। जब कहोगे माला ही नहीं है कैसे जप करें, वो तो ज़्यादा घाटा हो जाएगा। माला नहीं है तो उंगली पर करो, जप तो करना जरूरी। राधे राधे। ज्योति जी गुरुग्राम से इनका प्रश्न है, मुझे रामनवमी को दीक्षा के लिए आना था लेकिन मैं किसी कारण से नहीं आ पाई। मेरा नाम लेखन हो गया है, तो क्या मैं जून में 11 तारीख की पूर्णिमा है तब मेरी दीक्षा हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो क्या मैं नाम लेखन जमा करने आ सकती हूँ? और गुरु जी के दर्शन के लिए मुझे बहुत इच्छा है। आपको आपकी दीक्षा होगी गुरु पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा होगी। नाम लेखन हो चुका है पूरा तो। लेकिन दीक्षा के पहले आप लेखन चालू रखो, बंद मत करो। नाम लेखन जप चालू रखो। और दीक्षा के एक दिन पहले अर्थात 9 जुलाई को आपको आना पड़ेगा। बीच में आप आओगे तो आपका जमा हो जाएगा और मिल भी सकते हैं। सुबह 10 बजे आना होगा। सुबह 10 बजे सत्संग भी होता है और मिलने का भी वही समय है। लेकिन दीक्षा होगी गुरु पूर्णिमा को, इसके एक दिन पहले आपको आना होगा। श्री राधे राधे। प्रिया जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, गुरु जी मेरे पिताजी का देहांत कोरोना काल में हुआ था, तो उस समय की जो स्थिति थी उस स्थिति के कारण अच्छे से, जैसे कर्मकांड के तहत धर्म के तहत आता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया था। तो क्या उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए अब हम वृंदावन में आकर के कुछ ऐसा करवा सकते हैं जिससे कि उनका कल्याण हो जाए? आप वृंदावन में भी करा सकते हैं, अपने घर में भी करा सकते हैं। आप 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कराओ। खुद भी बैठो कीर्तन में। ऐसा नहीं कि आप सोते रहो, कीर्तन करने वाले लोग कीर्तन कर रहे हैं आप सो रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको भी कीर्तन में बैठना होगा। और ध्यान रखना, कीर्तन करने वालों में से कोई भी एक व्यक्ति भी गंदा खान पान वाला नहीं होना चाहिए। नशेबाज भी न हो, बीड़ी तंबाकू भी न खाता पीता हो, उससे कीर्तन करवाना। यदि कोई बीड़ी तंबाकू गुटखा आदि खाता होगा तो उससे कीर्तन नहीं करवाना।
और ध्यान रखना, कीर्तन आपको भी बैठ के बोलना, ये नहीं कि सब कीर्तन कर रहे हैं आप बात कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। 24 घंटे लगातार कीर्तन करवाओगे, करोगे, और फिर उसके बाद भगवान का भोग लगाओगे और भोग का प्रसाद सबको बांटोगे, खिलाओगे, बाद में आप लोगे। ये कम से कम करना होगा। आगे आप और चाहो तो और भी कीर्तन करा सकते हो। श्री राधे राधे। अतुल कुमार नोटियाल जी, इनका प्रश्न है, कृपया स्पष्ट करें कि क्या एक साधक को उन कुसंगी मित्रों से दूरी बनानी चाहिए जो साधना मार्ग में विक्षेप उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। किसी ने कहा है कि हमें सत्संगी और कुसंगी की पहचान या परख नहीं करनी चाहिए, यदि परख करनी है तो केवल अपने मन की करनी चाहिए। इस भ्रम का निवारण करें। ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। अब ये बताओ तुम कि चलो तुम नहीं उसमें भेद कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई सेंट की शीशी खोल जाए तो वो अच्छा लगेगा, कोई टट्टी कर जाए बगल में वो अच्छा लगेगा? तुम नहीं किसी को छोटा बड़ा मान रहे हो, छोटा बड़ा किसी को नहीं मान रहे हो, किसी को अच्छा बुरा भी नहीं मान रहे हो। अब इसी से समझ लो, तुम्हारे बगल में सेंट की शीशी एक व्यक्ति खोल के रख गया और फिर वो लेके चला गया, फिर दूसरा आदमी आया वहीं टट्टी कर दिया। अब क्या अच्छा लगेगा आपको? भागोगे उठ करके तुरंत? किसी ने टट्टी बगल में कर दिया, उठ के भाग जाओगे, कहोगे भैया जो जिसका घर है वो सफाई करो। अपना घर होगा तो खुद सफाई करोगे और उसका आदमी को वहां से हटाओगे। इसका मतलब हुआ कि दूषित वातावरण जिसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कुसंग है, वो वहां ज्ञान ये नहीं चलेगा कि हम बराबर दोनों को समझें। हो ही नहीं सकता ऐसा। जो दुर्गंध उत्पन्न कर दिया, दूषित वातावरण उत्पन्न कर दिया, वहां भजन नहीं हो सकता है। इसीलिए तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेंट, ये सब वातावरण शुद्धि के लिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा दूषित वायु का परिष्कार कर दिया जाता है। ऐसे ही कुसंग और सुसंग का फल होता है। फिर राधे राधे। मेरा नाम आशुतोष गौतम है, मैं बैंगलोर से आया हूँ। मैं दीक्षा संबंधित निवेदन करने के लिए आया हूँ। दीक्षा संबंधित निवेदन करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलिए। गुरु महाराज, मैं श्री राधा नाम लेखन करना शुरू किया है और अभी तक 3 लाख नाम अब आपके कृपा से खत्म कर पाया हूँ, लेखन कर पाया हूँ। तो मेरी दीक्षा कब हो पाएगी? दिसंबर तक मैं अपना पूरा लक्ष्य। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आप राधा राधा लिखते हैं, श्री राधा श्री राधा? राधा राधा। आप राधा राधा ही लिखते रहिए, बदलने की जरूरत नहीं है। रेड इंक से लिखना, लाल स्याही से, ठीक है? और रोजाना डेट डालना, और लेखन वाली जो पुस्तिका होगी वो बड़ी इज्जत से रखना, जमीन पर मत रखना, उस पर किसी का पैर न पड़ जाए, किसी को छूने नहीं देना, किसी को उसमें लिखने भी नहीं देना। कोई देखना चाहता है तो ऐसे दर्शन करा दो, देखो भैया ये है, उसके हाथ में मत दो, क्योंकि उसके हाथ में मान लो अशुद्धि है, तंबाकू खाता है, ये हाथ धोया नहीं, गंदगी है, तो वो तिरस्कार हो जाएगा उस पुस्तिका का। इसलिए भगवान नाम का आदर करो और आप लेखन चालू रखो। राधा राधा आपको 10 लाख लिखना होगा। राधा कृष्ण लिखोगे तो 5 लाख, और राधा राधा लिखना है तो 10 लाख लिखना होगा। जब पूर्ण हो जाएगा लेखन कार्य, तब आप मुझे बताइएगा तो मैं अगली डेट आपको बताऊंगा। 5 बार दीक्षा होती है, साल भर में 5 बार दीक्षा होती है। तो अभी आगे जो दीक्षा होनी गुरु पूर्णिमा को होनी, उसके बाद फिर जन्माष्टमी को होगी दीक्षा, ठीक है? इसके बाद गीता जयंती को होगी, फिर रामानंद जयंती को, फिर रामनवमी, 5 बार होती है। तो आपका जब पूर्ण हो जाएगा 10 लाख राधा नाम, तब आपको डेट बता दी जाएगी। गुरुजी मेरा अगला प्रश्न है कि मैं नाम लेखन के साथ श्री हरिवंश महाप्रभु की वाणी जी का भी पाठ करता हूँ, श्री हित 84 जी का।
कर सकते। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से दीक्षा मिलने के पश्चात ये जैसे संप्रदाय अलग संप्रदाय है, तो वाणी जी का पाठ चालू रख सकते हैं, यहाँ की नियमावली नहीं, कोई बाधा नहीं, आप कर सकते हैं। अरे वो भी एक महान पुरुष थे हित हरिवंश जी महाराज, उनका चरित्र भी मैंने सुनाया है, हित हरिवंश जी का चरित्र भी मैंने सुनाया है। और एक महान पुरुष थे, उन्होंने जो जीव कल्याण के लिए पुस्तकें लिखी हैं वो सब महान पुस्तकें हैं, उसको भी पढ़िए और साथ साथ भक्त चरित्र भी सुनिए, भक्त चरित्र डेली सुनिए। और राधा राधा नाम आप लिखिए, भगवान वही हैं, चाहे राधा कृष्ण कहो चाहे सीताराम कहो, भगवान के नाम में भी भेद नहीं, स्वरूप में भी भेद नहीं। देवी देवता का नहीं, भगवान का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। एक श्लोक में पूरी बात भगवान ने बता दी, एक श्लोक में। प्रभु ने कहा 9वें अध्याय में है श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान। जो जैसे किसी ने भी प्रश्न पूछा था देवता इंद्र की पूजा की बात किसी ने पूछी, तो भगवान ने कहा जो देवताओं की पूजा करते वो देवलोक को पहुंच जाते हैं। इस श्लोक में कहा यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते देवलोक को पहुंचते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पीछे पितर लोक में पहुंचते हैं, या जहां उनके पितरजी गए हैं वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे उनके पितरजी बन गए हैं पशु, तो वहीं उनको भी जाना पड़ेगा, और मरने के बाद क्या बने को कुछ भरोसा है। तो पितरों की पूजा भी नहीं करनी है। हाँ, साल भर में एक बार पिंडदान भले कर दो, लेकिन पूजा भगवान की करनी है, न देवताओं की न पितरों की। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद भूत बन जाता है केवल। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, भगवान ने कहा जो मेरी पूजा करता है वही मेरे धाम को पहुंचता है। तो आप राधा कृष्ण की भक्ति करिए, तो उसी से सीताराम राधे श्याम कोई करिए, अब एक ही बात है। राधे राधे। महाराज जो आपने अभी बताया उससे संबंधित एक और प्रश्न मेरा है। आपने एक बार आपके श्रीमुख से रुक्मणी माता जी का चरित्र सुनाया हुआ है, तो उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें एक उन्हें एक प्रेत के दर्शन हुए थे, प्रेत आया था और जिसका उन्होंने निवारण श्री भागवत कथा करके किया था। तो वो जो प्रेत था वो अपने जीवन काल में 1 लाख नाम रोज जपती थी माता जी, आपने ऐसा बताया था। तो हमसे भी ऐसी बहुत त्रुटियां हुई है, पूर्व में भी बहुत हुई अब आपको तो याद नहीं है क्या कि वो क्यों प्रेत बना था? याद है, क्योंकि वो अपने घर में दायित्व नहीं निभाते थे, कुछ ऐसा था। नहीं नहीं नहीं, कर्जा उसने नहीं दिया। जैसे किसी ने अपने बाप की संपत्ति ली, ये कथा उसमें, बाप की संपत्ति का तो हिस्सेदार बन गया, और बाप ने जो कर्जा लिया था वो उसको चुकता करने में कहते ना, कर्जा लिए हैं तो चुकता करें। वो मर गए भैया, उनके पास जाओ, पिताजी मर गए उनके पास जाओ, हम क्यों दे कर्जा। और प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बने, तो फिर भूत बना दिया गया उनको। तो महाराज ऐसे जो याद रहता है वो तो हम सब कर्जा, लेकिन ऐसे चूक हो जाती है, जैसे नहीं, वो अनजान की बात अलग होती है, जानबूझकर गलती करोगे तब ऐसा होता है। ऐसा कोई कर्जा रह जाए उसका निवारण मतलब सारा हो जाए, ऐसा कोई ऐसा समाधान, मतलब हमें तो याद भी नहीं रहता कभी कभी। नहीं, उसके लिए एक दान करो फिर। जैसे छोटा मोटा है कर्जा, या मोटा मोटा तो याद रहेगा, उसको तो चुकता करना। लेकिन कोई छोटी बात, जैसे आपको किसी ने चाय पिला दी, अब या तो पैसा दो वहाँ, नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, भेंट हो गई। लेकिन आपने कभी 10-5 रुपए किसी से ले लिया और फिर उसको नहीं दिया, वो कह दे हमें नहीं चाहिए, हमने वापस लेने के लिए नहीं दिया, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, वो भेंट हो, दान हो गया। लेकिन आपने लिया उससे और फिर चुकता नहीं किया, तो फिर इसकी जगह पर भूल हो जाने से दान का स्वभाव बनाना पड़ेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय,
राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।